आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत सी महिलाओं को फेस करना पड़ता है, लेकिन शर्म की वजह से वो इसके बारे में खुलकर बात नहीं कर पाती। मैं बात कर रहा हूँ वाइट डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी आना, जिसे मेडिकल जुबान में ल्यूकोरिया कहा जाता है। वाइट डिस्चार्ज एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन जब ये ज़्यादा होने लगता है या इसके साथ इचिंग, बदबू, बर्निंग सेंसेशन या कमर दर्द जैसे सिम्टम्स आए, तब समझ लीजिए कि ये आपके शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम का सिग्नल दे रहा है। तो चलिए समझते हैं वाइट डिस्चार्ज होने के असली कारण क्या है और इससे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे पहला और सबसे कॉमन रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब महिलाओं के बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ता है, तो यूट्रस और वजाइना से वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा निकलने लगता है। ये इम्बैलेंस स्ट्रेस, नींद की कमी, जंक फूड या बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से भी हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस के दौरान बॉडी अपने आप को क्लीन रखने की कोशिश करती है, इसीलिए थोड़ा डिस्चार्ज नॉर्मल है। लेकिन अगर ये डेली और ज़्यादा क्वांटिटी में हो, तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम का साइन है। इन्फेक्शन इन वजाइना या यूट्रस अगर वजाइना में किसी भी टाइप का बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तो वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। इससे वजाइनल इन्फेक्शन कहा जाता है। इस कंडीशन में डिस्चार्ज थिक, स्टिकी और बदबूदार हो जाता है। कई बार इसके साथ इचिंग, जलन और बर्निंग सेंसेशन भी होता है। ये इन्फेक्शन ज़्यादातर हाइजीन मेंटेन ना करने, सिंथेटिक कपड़े पहनने या इंटीमेट एरिया को गंदा रखने से होता है। कई बार सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर डिस्चार्ज के साथ येलोइश या ग्रीनिश कलर दिखाई दे, तो समझ लीजिए इन्फेक्शन बढ़ गया है और डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। पुअर पर्सनल हाइजीन वाइट डिस्चार्ज का एक और बड़ा रीज़न है पर्सनल हाइजीन की कमी। महिलाएं अक्सर मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद या डेली रूटीन में इंटीमेट एरिया की सफाई पर ध्यान नहीं देती। वजाइना एक सेंसिटिव पार्ट है जिसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगता है। अगर रेगुलरली कॉटन अंडरवेयर ना पहना जाए या अंडरगारमेंट्स गंदे या वेट रहें, तो फंगस और बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, जो वाइट डिस्चार्ज बढ़ा देते हैं। इसलिए रोजाना सफाई और ड्राइनेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। पुअर डाइट और वीक इम्यूनिटी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर हो जाए, तो इन्फेक्शन ईजिली लगता है। अगर आप ऑयली, स्पाइसी और जंक फूड ज़्यादा खाती हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कम लेती हैं, तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा होने लगते हैं। ये टॉक्सिन्स डिस्चार्ज के जरिए बाहर निकलने लगते हैं। विटामिन बी, सी और ई की कमी से भी वाइट डिस्चार्ज बढ़ सकता है। पानी कम पीना और डिहाइड्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। स्ट्रेस और टेंशन ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बॉडी के हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्ट्रेस से बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो ईस्ट्रोजन लेवल को अफेक्ट करता है। जब ईस्ट्रोजन डिस्टर्ब होता है, तो वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। अगर आप रोज़ाना स्ट्रेस में रहती हैं, कम सोती हैं या मेंटल टेंशन ज़्यादा है, तो वाइट डिस्चार्ज नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ देता है। प्रेगनेंसी या ओव्यूलेशन के टाइम पर ओव्यूलेशन के दौरान या प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें बॉडी अपने यूट्रस और वजाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस प्रोड्यूस करती है। इस डिस्चार्ज में कोई बदबू नहीं होती और कोई इचिंग नहीं होती, तो इस केस में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर डिस्चार्ज के साथ बर्निंग, पेन या बदबू हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान इन्फेक्शन अगर सेक्सुअल पार्टनर हाइजीन मेंटेन नहीं करता या अनसेफ सेक्स होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे वाइट डिस्चार्ज बढ़ता है और कई बार थिक और स्टिकी कंसिस्टेंसी में निकलता है। इसीलिए हमेशा प्रोटेक्टेड सेक्स करें और दोनों पार्टनर्स अपना हाइजीन मेंटेन करें। 8. यूटरस या सर्विक्स की प्रॉब्लम्स कभी कभी वाइट डिस्चार्ज किसी डीपर मेडिकल इशू का साइन भी हो सकता है, जैसे कि सर्वाइकल इरोजन, यूटराइन फाइब्रॉइड्स, सर्विक्स कैंसर के अर्ली साइंस। अगर डिस्चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, बदबूदार है या ब्लीडिंग के साथ आ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। वाइट डिस्चार्ज को कम करने के घरेलू नुस्खे। आइए अब बात करते हैं कुछ नेचुरल और आयुर्वेदिक रेमेडीज़ की जो आप घर पर ट्राई कर सकती हैं, जैसे कि फेन्यूग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना। 1 चम्मच मेथी दाना को पानी में उबालकर सुबह खाली पेट पिएं। कोरिएंडर सीड्स
यानी धनिया के बीज रात भर पानी में भिगोकर सुबह छान कर पिएं। आंवला यानी इंडियन गूसबेरी, रोज एक छोटी आंवला खाने से इन्फेक्शन कम होता है। बनाना और हनी, एक केला और 1 चम्मच शहद मिलाकर लेना वाइट डिस्चार्ज में फायदेमंद है। योगर्ट यानी दही, इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस, रोज कम से कम 8 ग्लास पानी पिएं। टाइट कपड़े और सिंथेटिक अंडरवेयर ना पहनें। हमेशा कॉटन अंडरवेयर यूज करें और रोज बदलें। जंक और स्पाइसी फूड अवॉइड करें। मेडिटेशन और योगा से स्ट्रेस कम करें। हर मंथ इंटीमेट एरिया का प्रॉपर हाइजीन रखें। कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। डिस्चार्ज के साथ बदबू, जलन या खुजली, पेनफुल यूरिनेशन, लोअर एब्डोमेन में दर्द, येलोइश या ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज, इर्रेगुलर पीरियड्स के साथ डिस्चार्ज, ये सब साइंस इन्फेक्शन या किसी इंटरनल प्रॉब्लम के हो सकते हैं जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट मेडिकल एडवाइस, कई महिलाएं शर्म के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाती, लेकिन याद रखिए वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल भी हो सकता है और डेंजरस भी, ये उसके सिम्टम्स पर डिपेंड करता है। हर केस में सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। मार्केट में मिलने वाले वजाइनल वॉश प्रोडक्ट्स हमेशा यूज करना सेफ नहीं होता क्योंकि उनमें केमिकल्स होते हैं जो नेचुरल पीएच बैलेंस बिगाड़ देते हैं। हमेशा नेचुरल मेथड्स और प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ही इलाज करें। तो दोस्तों, वाइट डिस्चार्ज एक नेचुरल प्रोसेस भी हो सकता है और एक मेडिकल प्रॉब्लम भी। अगर ये ज़्यादा थिक और बदबूदार हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करना चाहिए। हेल्दी डाइट, रेगुलर हाइजीन और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल से आप इस प्रॉब्लम को इजीली कंट्रोल कर सकती हैं। अपने शरीर की आवाज़ सुनिए। अगर कोई असामान्यता महसूस हो तो उसे इग्नोर मत कीजिए। आज के वीडियो का पर्पस है महिलाओं को अवेयरनेस देना ताकि वो अपने हेल्थ को लेकर कॉन्फिडेंट और अलर्ट रहें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।